आज बच्चों आज एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। तो 10.3 में हमें क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या हमें इसमें सीखना है बच्चों। तो बच्चों इसमें अगर कोई जनरली फॉर्म होती है, मतलब कोई क्वेश्चन हमको जनरल फॉर्म में दी जाती है, तो उसको कितने फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ये सब हमें इसमें जानकारियाँ करना है। तो आइए पहले देखते हैं हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो उसको हम थ्री फॉर्म में चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। नंबर एक स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, नंबर दो इंटरसेक्ट फॉर्म, नंबर तीन नॉर्मल फॉर्म। अब प्रश्न इस बात का है, अगर हमें जनरली क्वेश्चन कोई पता है, जैसे अभी आपने देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप स्लोप फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? स्लोप फॉर्म में चेंज करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वाई वाला पोर्शन एक तरफ रखना होता है, बाकी सबको अदर साइड ले जाना होता है। जैसे माइनस ए एक्स हमारे पास है तो ए एक्स इस साइड जाएगा और सी भी इस साइड जाएगा। इसके बाद y को हमें यहाँ रखना होता है, बाकी हमको सब b को भी दूसरे साइड ले जाना होता है। तो माइनस का ax माइनस का c और डिवाइड में b। तो इस तरह से y इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस का a बाई बी और इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस का माइनस यहाँ c और बाई b। लेकिन इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म की, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये स्मॉल सी आप समझिए, ये कैपिटल सी हमारे पास है इस तरह से। तो यहाँ पर जो m है स्लोप है, यहाँ m स्लोप है। अगर हमें स्लोप की वैल्यू निकालना है तो m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी फार्मूला हमें यूज करना है। और अगर ये y एक्स पर इंटरसेक्ट है, अगर हमें इंटरसेक्ट निकालना है तो माइनस का c बाई बी यूज करना है। तो इस तरह से ये हमें जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चनों में हमें इनका यूज करना है। अब इस तरह से जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का नाम दिया है। तो यहाँ से जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। y पे जो इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है माइनस का c बाई बी, ये हमारे पास इंटरसेक्ट है। और m के लिए आपने देखा कि माइनस a बाई बी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन दे दी जाए और हमें स्लोप फॉर्म में चेंज करना पड़े, तो हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m क्या है यहाँ, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और ये c क्या है, y पे इंटरसेक्ट है, y पे इंटरसेक्ट। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ये रहा आपका बच्चों, अगर हमको एक जनरल इक्वेशन पता है तो उसका स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म क्या है, किस तरह से इसको चेंज करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, ये हमारे पास इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है, बी वाले पार्ट को हम किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसको किस तरह से हम चेंज करते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म में, ये बात हमको यहाँ पर सीखना है। सी इज इक्वल टू जीरो। वैसे इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ये होती है बच्चों इंटरसेक्ट फॉर्म इसकी। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हमारे पास कंडीशन किस तरह से होती है, किस तरह से क्वेश्चनों में इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये सी को इस साइड ले जाना होता है माइनस सी, और ए एक्स प्लस बी वाई, और अब इसमें सी से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ वन रखना होता है बच्चों, तो सी से डिवाइड कर देते हैं, वो भी माइनस सी से। तो ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड माइनस सी, यहाँ पर वन बनेगा। तो इस तरह से माइनस का ए बाई सी इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पर माइनस का बी बाई सी इंटू वाई इज इक्वल टू वन। तो हमें केवल इस फार्मूले की तलाश थी बच्चों। मतलब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और x y पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x पे इंटरसेक्ट a है और y पे इंटरसेक्ट b है, तो इसकी इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी x y a y बाई बी इज इक्वल टू वन। a क्या है, x पे इंटरसेक्ट है, और b क्या है, y पे इंटरसेक्ट है। तो इस तरह से अगर x पे इंटरसेक्ट आपको बताना है
तो x a की वैल्यू होगी और y पे इंटरसेक्ट बताना है तो b की वैल्यू आपको बताना होगा। इसी तरह से अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं करना बच्चों, आपके पास होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना होता है बच्चों, p की वैल्यू हमें हमेशा ही पॉजिटिव लेना है। p की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर स्लोप्स एंड द y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हम आपको कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करके देना है और y पे इंटरसेप्ट भी बताना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, हम किस तरह से इसका सलूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन थी। अब अगर हम स्लोप फॉर्म लेते हैं इक्वेशन का, तो स्लोप फॉर्म हमारे पास होता कैसे है, स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास स्लोप फॉर्म होता है बच्चों। इस इक्वेशन को हमें इसी फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इस इक्वेशन को, आइए देखते हैं। इसमें y को एक साइड रखना है, बाकी सबको ले चलना है दूसरी साइड। x इस साइड जाएगा, निगेटिव होगा, तो फिर y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर c नहीं है तो हम 0 कर सकते हैं। तो अब इसमें 7 को डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 0 डिवाइड में 7, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास 1/7x और प्लस 0/7, मतलब यहाँ पर -1/7x और प्लस 0। अब आप कंपेयर करते हैं तो जो स्लोप है m हमारे पास, वो बच्चों x का कोएफिशिएंट होता है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -1/7 है। तो स्लोप हमें ये फाइंड हो चुका है। y पे इंटरसेक्ट फॉर्म जो होती है c होती है, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, तो y पे इंटरसेक्ट इसका 0 हो गया। तो इस तरह से आपने इसका स्लोप फाइंड कर लिया बच्चों। तो आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 6x प्लस 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप देखिए, आपको चेंज क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि स्लोप का इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर y को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड ले जाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर 3y को इस साइड रखते हैं, 6x को भी ले चलते हैं उधर और 5 को भी। अब यहाँ पर y के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर 3 से भी डिवाइड कर देते हैं और फिर इसकी कंडीशन आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप सेपरेट करते हैं 6x/3 और यहाँ पर 5/3 और इस तरह से इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू -2x प्लस का 5/3। अब आपको चाहिए कंपेयर करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको m चाहिए। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड बन रही है बच्चों। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास m है, x का कोएफिशिएंट, तो m इज इक्वल टू -2 हमको फाइंड हो रहा है और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है c है, c की वैल्यू हमारे पास 5/3 फाइंड हो रही है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन का, आप सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर हम थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट आइए देखते हैं इसका। अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसके स्लोप के इंटरसेक्ट फॉर्म लेते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें केवल 0 ही है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस का 0। तो अब अगर आप इससे कंपेयर भी करना चाहें तो m की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इन स्लोप फॉर्म में चेंज करने का रूल सीख लिया और y पे इंटरसेक्ट की बात भी आपने सीख लिया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं आइए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेक्ट फॉर्म एंड देयर इंटरसेप्ट द एक्सेस। क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको 3 पार्ट दे रहे हैं और आप इनको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करिए और x y में जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनको भी फाइंड करके दीजिए। तो आइए देखिए बच्चों, इंटरसेक्ट फॉर्म होती क्या है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है,
जनरल, तो इंटरसेक्ट फॉर्म हमारे पास होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेक्ट फॉर्म होती है। ये x पे इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है वो a का कर रही है, और जो y पे कर रही है वो b का कर रही है। तो इस तरह से ये लाइन का इंटरसेक्ट फॉर्म हमारे पास ये होता है। तो इसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को चेंज करके देना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले 12 को इस साइड ले जाना होगा। 12 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें इक्वल में 1 लाना है, इसलिए 12 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे 12 से डिवाइड करते हैं तो 3x प्लस 2y डिवाइड में यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। 12 से डिवाइड कर दिया। अगर आपको वैसे करना है तो 12 से बहुत साइड डिवाइड कर दीजिए, तब भी यहाँ 1 आएगा। इसको आप सेपरेट करते हैं बच्चों, तो 3x बाई 12 प्लस का 2y बाई 12। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, x बाई 4 और प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर करते हैं तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। अब जैसे आप कंपेयर करते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ a के प्लस x के डिवाइड में हमारे पास a है, x के डिवाइड में 4 है, तो a हमारे पास कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 होगा। b की वैल्यू कितनी होगी, c होगी। यानी x पे जो इंटरसेक्ट है वो हमारे पास कितना है, x पे इंटरसेक्ट यहाँ पर हमारे पास 4 होगा, और y पे जो इंटरसेक्ट हमारे पास है वो 6 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट था वो डन हो गया बच्चों। इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में भी हमने चेंज कर दिया, और एक्सेस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा था वो भी हमने कंफर्म कर लिया। तो इस तरह से इसका ये पार्ट आपका डन हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू पहले से ही उस साइड है। तो अब आइए, हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो सारी इसकी लाइन हमारे पास है, ये है, और यही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स पे इंटरसेक्ट a का कर रही है तो फिर y पे इंटरसेक्ट b का कर रही है। ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन आप ए बी है उसका आप इंटरसेक्ट फॉर्म इस तरह से देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को भी हमें इसी फॉर्म में चेंज करके लाना है। कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ 1 बनाना चाहेंगे। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 6 से आपको बहुत साइड डिवाइड करना होगा, तभी 1 बन सकता है। अब आपने 6 से डिवाइड किया नहीं कि 1 आपको मिल गया। अब इसको सेपरेट करते हैं तो 4x बाई 6 माइनस का आपके पास 3y बाई 6 मिलेगा। अब इसको आपको क्या करना, 3 2 जा 6 कर दिया, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2x बाई 3 माइनस का y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए बच्चों, x के साथ हमारे पास कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, 2 को यहाँ से हटाना है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 बाई 2 होगा, ये 3 बाई 2 होगा, और माइनस का y बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात और आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास y का कोएफिशिएंट है वो भी प्लस है, तो यहाँ प्लस बनाना है। प्लस बनाने का मतलब है कि x बाई 3 बाई 2 और यहाँ पर प्लस का y बाई हमारे पास -2 होगा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट फॉर्म में हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई, जबकि आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब अगर इंटरसेक्ट फॉर्म लेते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड होने वाली है वो 3 बाई 2 और b की वैल्यू -2। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है b में जो इंटरसेक्ट है वो माइनस में है। इसका मतलब ये लाइन आपकी कहाँ से जाएगी, वो लाइन आपकी इस तरह से जाएगी, तभी तो ये इंटरसेक्ट नीचे की तरफ -2 कर पाएगी।
एक्स पे तो पॉजिटिव है, एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है 3/2 ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ रही बी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये नीचे इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारे पास y डैश था और ये x डैश था। अब चूंकि इसमें b की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए हमें ओरिजिन से नीचे की तरफ ले चलना पड़ेगा और ये हमारी जो लाइन होगी ये यहाँ पर होगी ए बी। तो इस तरह से आपने बच्चों सेकंड पार्ट को भी डन कर दिया। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था, वो आपको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करना था और उसकी वैल्यू बताना था एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट की। तो यहाँ से आपने देखा निगेटिव वैल्यू आने की वजह से ये ओरिजिन से बिलो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आइए अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट के लिए फिर आपके पास इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर 3y + 2 = 0 है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों 2 को उस साइड ले जाएंगे, 3y = -2 होगा। अब आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्ट फॉर्म आपको पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए, x/a y/b = 1, ये इंटरसेक्ट फॉर्म होता है बच्चों इक्वेशन का। यहाँ पर हमें इसी फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले 1 बनाना है, तो 2 को यहाँ पर लाते हैं, तो 3y / -2 = -2/-2, यहाँ 1 बनता है और यहाँ पर आप देखिए बच्चों यहाँ 3y/-2 बनता है, लेकिन y के साथ आपका कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। 3 को डिवाइड मिलाते हैं, y/-2/3 बनेगा, लेकिन आपके पास ये पोर्शन तो है ही नहीं, तो इसको भी तो आपको जनरेट करना है। तो यहाँ आप कह सकते हैं x/0 + y/-2/3 और = 1, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यहाँ से x/a + y/b = 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2/3। तो यहाँ पे आपने x पे इंटरसेक्ट वो बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन y पे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ओरिजिन से बिलो कर रही है। जो लाइन y पे इंटरसेक्ट कर रही है, x पे तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही बच्चों, और वो इस तरह से y पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो जो y पे इंटरसेक्ट कर रही है वो -2/3 है और ये हमारे पास x है, y और ये y डैश है, x पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने देखा कि y पे तो इंटरसेक्ट है लेकिन x पे इंटरसेक्ट इस लाइन का नहीं है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया बच्चों और फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल डन हो गए।